कि हमारा कौन सा चक्र अनबैलेंसिंग है। तो कोई भी शारीरिक समस्या चल रही होगी तो उसी चक्र से रिलेटेड ही होगी। जो भी हमारा जो पार्ट बॉडी में से दर्द कर रहा है, तो उसका संबंध उसके नजदीक का जो चक्रा रहता है, तो वो अनबैलेंसिंग रहेगा। तो इसीलिए हम सभी चक्रास को बैलेंसिंग करके हार्ट पर फोकस करते हैं, ताकि सभी चक्रास का बैलेंसिंग रहे। इसलिए हमारा हार्ट मेडिटेशन जरूरी है। अगर कोई नया है और उसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट भी है जिन्होंने हमारा अष्टांग हृदय मेडिटेशन कोर्स किया। वो भी अपना अनुभव बोल सकते हैं, ताकि नए जो स्टूडेंट है उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन रहेगा। तो कोई हमारा स्टूडेंट है इधर तो बोल सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। अनम्यूट करके प्लीज बोलिए। यार हमारे स्टूडेंट क्रांति जी ने हमें रिप्लाई दिया था कि उनका कोई शारीरिक दिक्कत में उनको राहत मिली थी। तो क्रांति जी आप बोल सकते हैं इधर अनम्यूट करके। क्रांति जी आपको आवाज आ रही है? जी। आपका जो हार्ट मेडिटेशन का जो भी अनुभव आया था वो आप बोल सकते हैं इधर। नए स्टूडेंट के लिए वो एक इंस्पिरेशन रहेगा, उनको भी उम्मीद आएगी। वीडियो ऑन नहीं किया भी तो भी चलेगा, आप अनम्यूट होके बोल दीजिए। राधे राधे सर। नमस्ते प्रियंका जी, बोलिए। नमस्ते। हाँ। नमस्ते हाँ नमस्ते। सर, काफी अच्छा है, कल का बहुत ही अच्छा था मेडिटेशन। काफी हम्म। अच्छा लगा। बट लास्ट लास्ट में मतलब मेरे पैरों में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि शायद हाँ, यहाँ ही थोड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट लास्ट में दर्द होने लगा था, नहीं सिर्फ बैठी हुई थी तो पैरों में ही दर्द हुआ। बाकी सब में तो बहुत ही अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा, और हीलिंग भी काफी। मैंने आपको अपने उसके बताया भी था कि डायबिटीज में भी काफी फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ उसका भी काफी फर्क हो रहा है, उसमें भी मतलब लग रहा है जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा फास्टिंग में बहुत ज्यादा था, कि हम्म। फास्टिंग इतनी मेरी नॉर्मल नहीं रहती थी, अब बहुत नॉर्मल है। मतलब वो हाँ। नॉर्मल ही आ रही है, ज्यादा रहती ही नहीं है शुगर। बस यही है कि थोड़ा सा पोस्ट फास्टिंग थोड़ी सी हो जाती है ऊपर नीचे, लेकिन हम्म। फास्टिंग बिल्कुल बहुत ही अच्छी आ रही है, शेड्यूल बिल्कुल अच्छा है उसका। काफी फर्क पड़ रहा है, मेडिटेशन से वास्तव में काफी फर्क पड़ रहा है। बराबर, काफी थैंक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। और ये बहुत सब ही अच्छा है। हमारे 6 दिन में ये सब हो गया ना? हाँ हाँ, ये भी हाँ, अभी एसी में। पहले मैंने आपको बताया था मेरे बैक में पेन हुआ था, मैंने आपको बताया था उस समय कि हम्म। बैक में काफी पेन था। लेकिन मैंने जब सेकंड डे और थर्ड डे जब किया, उसके बाद काफी रिलीफ रहा, उसके बाद नहीं हुआ बैक में पेन। वो हाँ। धीरे धीरे करके चला गया। मतलब इसके बाद भी कंटिन्यू करा मैंने, कि आपने डाला ही था उसके ऊपर, हमको दिया ही था, पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह दी थी। तो बराबर। कंटिन्यू रिकॉर्डिंग से चलता ही रहा, तो उसके बाद वास्तव में काफी फर्क पड़ा है। ये चीज ऐसा तो है। है कि मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है।
हाँ हाँ। आपकी इनर लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, हर किसी चीज पे फर्क पड़ता है। और आपको थॉट्स में कुछ फर्क महसूस आया क्या? हाँ, अभी ये पहले जैसे बहुत थॉट आते थे, मतलब अपन मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, हम्म। स्टार्टिंग में बहुत रहता है, मैंने आपको बताया भी था कि काफी थॉट्स आते जाते आते, लेकिन अब ऐसा होगा कि वो धीरे 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 कम हो रहे हैं। मतलब हाँ ऐसे अब नहीं होता है, मतलब अब ऐसा कि कंटिन्यू, अभी बीच में बहुत सारे थॉट्स नहीं आते हैं। कभी हाँ कभी बिल्कुल ब्लैंक भी हो जाते हैं, सुनते हैं म्यूजिक, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, मतलब वो हाँ। कान में बस वही गूंजता रहता है, चलता रहता है माइंड में। लेकिन हम्म। ऐसा, हाँ, वो जो थॉट्स आ रहे थे वो, उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है। मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। ये चीजें बराबर। है। तो जब हम हृदय की ओर जाते हैं और आदत गिरती है हमें उसके उससे जुड़ने की, तो शरीर में बहुत मिरेकल बदलाव नजर आते हैं, हाँ हम जैसे, हाँ थोड़े जैसे ही कल दिन आपने, में आते हैं। हाँ सही है, जैसे आप बता रहे थे ना कि आपको दिल की धड़कन सुनाई देती है। जैसे हाँ। हाल, मतलब ऐसा कि मुझे, जैसे आप विशुद्धि उस पर क्या बोलते हैं अपने, इस पे जो है मेरा हल्का सा स्तंभ स्पंदन जिसे बोलते हैं ना, हल्का सा, जैसे ही हम्म। अपन यहाँ पर जाते हैं तो हल्का सा महसूस होता है कि हाँ हाँ, हाँ। जैसे कल भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं, हाँ कुछ महसूस हो रहा है, अपन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम्म। उससे फर्क तो पड़ रहा है। तो जब हम जानबूझकर जब हृदय की आवाज सुनने लगते हैं, तो अपने आप वो हमसे कनेक्ट होने लगता है। हम्म। तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी रेगुलर आवाज जो है, विदाउट डिस्कनेक्ट आपको सुनाई देगा। तो सब आपका शरीर जब उससे आप पूरा जुड़ जाएंगे, तो शरीर आपके कब्जे में होगा। तब हम्म। आप जो चाहे उससे करवा सकते हो। और इसका हार्ट क्लीनिंग का भी बहुत इफेक्ट होगा आपके ऊपर। और ये आप रेगुलर करते जाइए, आपको बहुत जी इसमें हाँ हाँ, राहत नहीं मिलेगी। मैं हाँ रेगुलर ही रख रही हूँ, क्योंकि हम्म। रेगुलर से वास्तव में बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पैरों में भी बात, जैसे ऊपर की तरफ भी प्रॉब्लम थी अपने थाइज में, वो धीरे धीरे इसी से सॉल्व हुई। मतलब मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, कोई हम्म। मेडिसिन नहीं ली कि मैंने कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, नॉर्मल एक्सरसाइज जो करती हूँ वही कर रही हूँ। सिर्फ हम्म। मेडिटेशन पर ही मेरा थोड़ा फोकस ज्यादा रहा। वो भी, उसमें भी वो वही प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वो भी कि वो भी पैरों में वो दर्द भी धीरे धीरे खत्म हुआ। अभी कल मैंने, जैसे आपको नीचे का हल्का सा पेन हो रहा था, तो वो आज वो नहीं हुआ, कल हो रहा था लेकिन आज महसूस नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं सॉल्व, ऐसा नहीं है, हाँ। धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है वो। बराबर। तो जो हमारे शरीर को रोग चिपका रहता है, तो धीरे धीरे वो निकलने लगता है उधर से, और उधर पेन महसूस होता है, ताकि हम तुरंत पहचान जाते हैं कि उधर रोग है कोई। अभी तक नहीं महसूस हुआ, लेकिन ये मेडिटेशन करने के बाद आपको जिधर जिधर दर्द हो रहा है, तो समझ जाओ उधर कोई रोग है, जो कि हम्म। आगे जाके निकलने वाला है। तो उधर से ही वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अभी और और जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी मेरे, इसमें भी, हाँ क्या कहते हैं, इसके लिए भी मैंने, क्या कहते हैं, शुगर के लिए, अपने डायबिटीज के लिए भी बहुत कम कर दिया। मतलब दवाइयां भी खुद मेरी कम हो गई है। पहले मैं दोनों टाइम इंसुलिन लेती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक टाइम से काफी फर्क पड़ रहा है। मतलब ऐसा। उसमें भी काफी फर्क हो गया। मैं अभी जब से मैंने मेडिटेशन शुरू करा, तो स्टार्टिंग किया, तो मैंने उसके बाद महसूस किया कि बहुत फर्क पड़ रहा है उस चीज से। मतलब मैं डिपेंड नहीं हो रही कि आपको बहुत जरूरी है कि मेडिसिन लेना ही है तभी आप बिल्कुल सरवाइव कर पाओगे। पहले ऐसा था कि मेडिसिन नहीं लिया तो क्या होगा, ऐसा था। लेकिन अब मेंटल लेवल पे वैसा नहीं लगता कि मेडिसिन नहीं है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा है। आप पहले इंश्योरेंस लेते थे क्या? अभी भी हाँ ले रही हूँ, लेकिन बहुत कम हो गया। मैं दो टाइम थी मेरी, 22 थी, लेकिन अभी मैं रात को सिर्फ 5 ही यूनिट ले रही हूँ, 4 या 5, इससे ज्यादा ले ही नहीं रही हूँ। और हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब जो शुरुआत की वो फास्टिंग वाली जो आती है, बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। हाँ। तो हमारे शुगर से क्या होता है, दिल बहुत कमजोर होता है। हम्म। ये ध्यान में रखो। अगर किसी को शुगर हो गया तो दिल का बहुत ध्यान रखो पहले। हाँ, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है उससे। हाँ। तो जब दिल का ध्यान रखोगे तो कुछ टेंशन मत लो, वो सब कर देगा। हम्म। तो हम्म। और किसी को, हमारे स्टूडेंट है, उनको बोलने का है। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू। और किसी को बोलने का है, आज हम हार्ट पे ही लेने वाले हैं। अभी कल जो हमने मेडिटेशन किया था, और साउंड की वजह से थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन जो मेरा काम था वो मैंने किया। जो कि हमारा ऑरा बिल्डिंग थी, सूर्य के प्रकाश से हमारा ऑरा बिल्डिंग हो रहा था। उससे क्या होता है कि जो भी बाहर से इन्फेक्शन है, बाहर का वातावरण में से,
वो अंदर नहीं आता, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो अंदर नहीं आती। इसलिए कल ऑरा बिल्डिंग हो गई। तो अगर किसी का कल मिस हुआ है तो अगले शनिवार को रिज्वाइन करके, क्योंकि हमारा शुक्रवार से मंगलवार तक कंटिन्यू ही रहेगा शाम को 10 बजे से। तो जिसका कल का मिस हुआ है, अगले शनिवार को वही टॉपिक रहेगा, वही ऑरा बिल्डिंग रहेगी। तो रिज्वाइन करके वो आप पूरा कर लो। और किसी को, कुमुद मैडम को कुछ बोलने का है? क्योंकि आज जो भी नए हैं उनका फ्री सेशन है। कल के बाद आपका एक्सपीरियंस सुन के ही वो कल आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको चांस दे रहा हूँ बोलने का। जी सर, राधे राधे सर। नमस्ते। अम, नमस्ते सर। राधे राधे मैम, राधे राधे आशीष सर, राधे राधे सभी को। सर, मेडिटेशन, मुझे आपका मेडिटेशन जिस सबसे हम लोग आप इस मेडिटेशन से जुड़े हैं, हम्म। यहाँ से हमें बहुत फर्क पड़ना शुरू हुआ। मेडिटेशन का मीनिंग समझ में आया एक्चुअली। पहले क्या होता था ना सर कि हम लोग, मैं सुनती थी समझते थे तो हम यूट्यूब पे से कुछ म्यूजिक उठाया और कर लिया। तो अब आपने जो आज समझाया सुबह कि हम्म। यूट्यूब से इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, मतलब जो बताते हैं वो उसका कुछ रॉन्ग इफेक्ट भी हो सकता है हमारी बॉडी पर। वो बराबर। चीज आज बहुत अच्छे से समझ में आई कि वो मॉर्निंग वाली क्लास में आपने बताया था। और हाँ वो हाँ, बहुत सही है कि हमें कुछ भी करना है तो गुरु बिन ज्ञान अधूरा, जैसे हम कह सकते हैं कि बराबर। हमें गुरु, है ना, कुछ भी करना है तो हमारे कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। और उन गुरु से के आशीर्वाद से, गुरु की ब्लेसिंग से ही हम कुछ पा सकते हैं जीवन में। तो जो भी कुछ है ना, हम जैसे आपसे सीख रहे हैं उसे हमें कंटिन्यू रखना है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपने MP3 वाला हमें म्यूजिक दिया था, उसे भी कम से कम हम उससे ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू करने से ही उसका इफेक्ट आता है जो भी हम सीख रहे हैं। हमने बराबर। सीख लिया 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, और हमने साथ में कर लिया और फिर किसी रीजन से छोड़ दिया, फिर कुछ बीमारियां होती है तो फिर हम सोचते हैं कि अरे हमने तो किया था पर हमारे तो ये सॉल्यूशन मिला ही नहीं। उसका रीजन हम स्वयं ही होते हैं, उसका कारण भी कि हम बराबर। उसे कंटिन्यूटी में नहीं लेकर आते। जैसे हम रोज खाना खाते हैं तो रोज एनर्जी बनी रहती है, बराबर। जीवन भर ही भोजन करना पड़ता है, तो उसका हम्म। हमें मतलब एनर्जी बनी रहती है और हम कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें भी इसी प्रकार से होती है कि इनका सीखने के बाद इसे कंटिन्यूटी में लेकर आओ, तो हम उस पर मतलब हम कहना चाहिए कि वो चीज हमारे ऊपर इफेक्ट करेगी। नहीं तो फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, जितना बराबर। मुझे समझ में आया है। मेडिटेशन तो अभी एक जीवन का भाग ही बनना चाहिए। भाग बनना चाहिए। ये आपसे जुड़ने के बाद हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जो हम बच सकते हैं, जो आज तो छोटी हैं लेकिन कब बड़ी हो जाएंगी हम नहीं कह सकते। बराबर। तो मेडिटेशन वो से एक कैंसर भी हुआ होगा, हमें मालूम भी नहीं रहता अंदर कैंसर बढ़ रहा है। हाँ वो हाँ फोर्थ हाँ, स्टेज में जब जाता है तभी समझ में आता है तभी कि, पता चलता है। तो इसलिए मेडिटेशन शो अंदर के अंदर ही जल जाता है। और कोई भी ये बड़ी बहुत बीमारी अच्छा। नहीं होगी। आप 100 साल हाँ, जिएंगे, अगर मेडिटेशन आपके साथ रहेगा तो आप 85 से ऊपर ही जिएंगे। और स्वस्थ रहकर जीना ज्यादा जरूरी है, हाँ, स्वस्थ वो रह एक चीज के। इसमें। स्वस्थ रहकर, किसी स्वस्थ और रह पे के। डिपेंडेंट ना हो, स्वस्थ रहे व्यक्ति। ये सबसे ज्यादा अधिक जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बाकी सब तो व्यक्ति जरूर पालेगा, और वो मेडिटेशन से ही हो सकता है। बराबर। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपराजिता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तीनों ही हमारे गुरु हैं। और आप लोगों ने हमें एक अच्छा रास्ता दिखाया जीवन में। जीना तो सभी को ही है, लेकिन स्वस्थ रहकर जीना ज्यादा जरूरी है। बराबर। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और यू। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेशन। ठीक है। और थैंक यू आज मैम। किसी को बोलना है? और सर, मनमोहन सर, आपको कुछ बोलना है? हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सर। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। अपराजिता मैम को भी, सभी ग्रुप मेंबर्स को भी, महेश सर को भी, और आशीष सर को भी। सर, आपका मेडिटेशन का मतलब कि मैं काफी टाइम से आशीष सर और अपराजिता मैम को कह रहा था कि मुझे कोई ऐसा मेंटोर दो जो कि मुझे मेडिटेशन मेडिटेशन करवा सके। तो मतलब उससे पहले मैं मतलब कि सोचता था कि मेडिटेशन होती क्या चीज है।
तो उससे पहले तो मेरी थिंकिंग यही थी कि बस सांसों पे कंट्रोल ही मेडिटेशन है। तो अब बराबर। पता लगा कि मतलब कि ये जो 7 चक्रास हैं इनको बैलेंस बैलेंस करना जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हार्ट चक्रा की है, जिसके आप मास्टर हो। बराबर। सब बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे अब कंटिन्यूटी के लिए कुछ बताइए कि मैं इसको कंटिन्यूटी कैसे हो सके। आप सबको लेकर हम चलेंगे। थोड़े बैच नई जब होगी तो आपको भी लेके चलेंगे। 21 दिन की जो बैच रहती है उसमें हम जो आपको जीवन में चाहिए उस सभी को अफर्मेशन यानी कि मैनिफेस्टेशन करते हैं। लेकिन हम पहले बेस हमारे हृदय को देते हैं, क्योंकि उसको स्ट्रांग बना के उसको ही अफर्मेशन दे रहे हैं, हम उसको ही मांग रहे हैं, तो वो इच्छा सभी पूरी करता है। दिमाग को खाली प्रोग्राम करने से नहीं होगा, हार्ट को भी वो फील होना चाहिए। तो 21 दिन का जो कोर्स रहेगा वो आपके लिए सभी के लिए परिपूर्ण रहेगा। तो उसका भी आप मजा लेंगे। हर दिन में हर एक मेडिटेशन रहेगा और एकदम अच्छा रहेगा। आपको मजा आ जाएगा वो 21 दिन भी। तो आपने पहले सर तो उसका 30 दिन का बताया था मेरे हिसाब से। नहीं, 30 दिन का है वो रेगुलर मेडिटेशन है। 21 दिन का है वो स्पेशल मेडिटेशन है। उसमें 22 योगासन आते हैं जो कि हर एक डिसीज को खत्म करता है, और उस पे मेडिटेशन रहता है। 22 सर जो स्पेशल। मेरा मकसद सिर्फ सर कंटिन्यूटी से है कि इस चीज को कंटिन्यूटी से कैसे किया जाए। और सर ये वही रात के टाइम की मेडिटेशन मुझे नहीं समझ आती कि रात के टाइम की मेडिटेशन अच्छी है। मैं तो मेडिटेशन के लिए अर्ली मॉर्निंग ही प्रेफर करता हूँ। मेडिटेशन हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा रहता है, लेकिन अभी लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए हम रात में आपका एक्सपीरियंस लेके वो भी बोलेंगे कि हम भी आते हैं सुबह में। तो इसीलिए लोगों के टाइम मैनेजमेंट करके हमने रात को रखा है। तो बाद में जाके वही हमें बोलेंगे कि सर मॉर्निंग जो है ना वो अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त। तो हम तब 21 दिन का हम मॉर्निंग सुबह में ही रखने वाले हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। तो चलो, और किसी को बोलना है? सर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त का नो डाउट बहुत अच्छा रहता है। जैसे आपने एक बार कुछ एक स्टोरी भी बता रहे थे आप। वो एक मर क्या हुआ, मुझे ना 6 बजे बाद तो मैं मुझे मतलब स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता। मैं 6:45 बस में बैठ जाती हूँ मॉर्निंग में। हम्म। तो वो बस ये है कि वो 1 घंटे का जो हम करते हैं ना वो तो कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके बाद आप कुछ बताते हैं तो सुनने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन वो मोबाइल एक तरफ काम करते करते और ऐसा सुनना पड़ता है। वो बस उतना ही रहता है और कुछ भी नहीं है सुबह के बराबर। मेडिटेशन में। बाकी नो डाउट सुबह का बहुत अच्छा है। उसके लिए तो मैं भी एग्री करती हूँ कि सुबह का बहुत अच्छा है। तो बस ये कि हम लोग बहुत जल्दी जाते हैं सर, तो हम लोगों को काम भी रहते हैं सुबह। बस वो इतना ही रहता है। ठीक है, करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। तो महर्षि पतंजलि ने सभी प्रकार के अष्टांग योगा लेके आए थे, और सभी तरह का नॉलेज उन्होंने हमारे धरती पे दिया है। तो उनका ही एक स्टोरी बताया था मैंने आपको, कि जब तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी हमारे पुराने जमाने में, तो तभी की बात है जब महर्षि पतंजलि 1,000 स्टूडेंट को सिखा रहे थे, और 1,000 स्टूडेंट का सभी का अलग अलग सब्जेक्ट था। तो एक ही अकेले पतंजलि उनको कैसे सिखाते थे? तो जब महर्षि पतंजलि 1,000 विद्यार्थियों को टीचिंग करते थे, तो एक पर्दे के पीछे बैठ जाते थे और आगे पर्दा रहता था, और वो अपने स्टूडेंट को बोलते थे कि जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी ने आंखें नहीं खोलने का है। तो सभी ऐसा परंपरा चलती आ रही थी। तो एक दिन एक जो बच्चा था, उसको जो सीनियर था उसने बोला कि ऐसा ऐसा इधर नियम है, जब तक महर्षि नहीं बोलते तब तक आंख नहीं खोलने का, और ध्यान में सबको अपना अपना सब्जेक्ट सिखाया जाएगा। तो वो जरा नटखट था। तो उसने बोला सभी के सब्जेक्ट कैसे अपने आप समझ में आएंगे आंखें बंद करके?
तो उसने क्या किया, एक दिन चुपके से, जब सबका मेडिटेशन चल रहा था, उसमें सभी की टीचिंग चल रही थी, तो वो उधर से उठ गया अपनी जगह से और देखने चला गया कि पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, महर्षि किधर जाते हैं, हम हमें इधर बिठा के। तो जब वो पर्दे के पीछे गया, तो महर्षि पतंजलि शेषनाग के रूप में थे उधर, जो कि उनका 10 सिर वाला एक सांप उधर बैठा था, और उनके मुंह से ऐसा विष निकल रहा था, बहुत ही तेज तेज विष निकल रहा था। तो महर्षि पतंजलि ने उस रूप में उस बच्चे को देख लिया, तो इतना क्रोधित हो गए कि आगे का जो पर्दा था वो जल गया, और 1,000 यानी 999 जो बच्चे थे वो सभी जल गए। तो वो बच्चे की एक गलती से सब बच्चे जल गए, क्योंकि उनका जो जहर निकल रहा था, उस जहर के प्रभाव से मर गए वो सब। तो महर्षि पतंजलि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारे वजह से इतने बच्चे लोग, जो उनको मालूम नहीं है कि क्या हुआ, आंखें बंद के वो भस्म हो गए, तो तुम एक ब्रह्म राक्षस बनोगे। तो वो ब्रह्म राक्षस बना। उसने अपने गुरु की माफी मांग ली, मुझे मालूम नहीं था, ये मुझसे अनजाने में हुआ। तो जब उन्होंने उसको उशाप दिया और बोले कि दक्षिण से एक ब्राह्मण आएगा, जो कि छोटा बच्चा रहेगा, और उसको जब तुम मैंने दिया हुआ नॉलेज उसको पढ़ाओगे, तो तुम्हारे इस श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तो दक्षिण से पहले सभी लोग तक्षशिला, ये वो जो यूनिवर्सिटी थी, उधर आते थे सब सीखने, पंडित आते थे, ब्राह्मण। और एक ब्राह्मण जो आया उधर, तो ये ब्रह्म राक्षस बैठा था पेड़ पर, और जो भी उधर से गुजरता था उसको वो क्वेश्चन पूछता था पहले। अगर वो क्वेश्चन का अगर बराबर आंसर दिया, तो उसे वो सब पूरा नॉलेज देने वाला था। लेकिन उसके उस क्वेश्चन को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि ये था पंडित, लेकिन श्राप की वजह से बन गया था ब्रह्म राक्षस। तो ऐसे पेड़ पे बैठा था, दक्षिण से एक तेजस्वी बालक आ गया, वो ब्राह्मण था, और वो रोज की तरह नीचे उतर गया। उसको बोला मेरे ये 2 क्वेश्चन के आंसर दो और आगे निकल जाओ, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने पूछा, तो उसमें एक व्याकरण का भाग था, व्याकरण। तो वे 2 क्वेश्चन उस ब्राह्मण जो लड़का था, उसने इजीली उसको सॉल्व कर दिया। तो बोला कि आज से तू मेरा शिष्य है, और जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसने सभी अपना स्टोरी बता दी, ऐसा ऐसा हो गया, मुझे ऐसा श्राप श्राप मिला है। तो उसे वो उसने शिष्य बना दिया। तो वो शिष्य कौन था मालूम है क्या आपको? आद्य शंकराचार्य थे। वो ब्राह्मण पुत्र आद्य शंकराचार्य थे। तो जो भी वो ब्रह्म राक्षस ने उसको नॉलेज दिया था, उसका ही बाद में प्रसार उन्होंने किया। मराठी व्याकरण, सभी तरह का व्याकरण, सभी मंत्र, संस्कृत का प्रसार, ये सब महर्षि आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष में फैला दिया फिर। तो ऐसा है कि जो भी हम, अगर कोई आपको मन से सिखाता है, इनर माइंड से सिखाता है, तो वो आपके अंतर मन तक जाता है। ये महर्षि पतंजलि की ही टीचिंग है कि आप 1,000 व्यक्ति को 1,000 सब्जेक्ट सिखा सकते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत उतनी चाहिए। इसलिए हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे हृदय में इतना ताकत है, बहुत पावरफुल ताकत है कि हम रोग तो बहुत छोटे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो उसमें ही फंसे हैं। इसलिए हमारे हृदय की, मन की ताकत पहचानो, और ये जो भी हमारे जिंदगी है, जो भी भगवान ने हमें सांसें दी है, जब तक है तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंदी रहिए। और ये धरती पे जो भी अपना प्रयास है, जो भी जर्नी है, अच्छे से बिताओ, ना कि दुख से। तो इधर बहुत ही मिरेकल होता है धरती पे, वो मिरेकल आप फील करो। विज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं, साइंस की वजह से लॉजिकल सोचने लगे हैं बहुत,
कि ठंडी आ गई तो पेन किलर पैरासिटामोल लो, ये लो वो लो। ये लॉजिकल सोचने लगे, हम मैजिकल नहीं सोचते। तो पुराणों में बहुत ही लॉजिकल ये है, ग्रंथों में भी गुरु का जो चमत्कार है वो बता दिया जाता है। क्योंकि जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें जो भी चमत्कार गुरु दिखाते हैं, ये इसीलिए हमें बताया जाता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल था, वैसा ही आपका भी बन सकता है। इसीलिए गुरु का चरित्र में उनके चमत्कार बताए जाते हैं। तो सभी को आगे हम आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा बता जाएंगे। आज हम हार्ट पे फोकस करेंगे, हमारे दिल पे। कल हमारा ऑरा बिल्ड हुआ है, आज हृदय पे ध्यान केंद्रित करो। जो जो मैं बताता हूँ वो खाली सुनते जाओ। हार्ट मेडिटेशन के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो। भाई दे दो। सबसे पहले मुझे आवाज का कंफर्मेशन दो, क्योंकि आवाज भी बहुत जरूरी है म्यूजिक में। आज बराबर है सर। ओके। जूम का कुछ कभी कभी प्रॉब्लम भी रहता है नेटवर्क की वजह से।